नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारतीय सेना ने सोमवार को कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, इसीलिए 7 मई को केवल हमने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इसे अपनी लड़ाई बना लिया। अब जो हुआ है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बोलते हुए एयर मार्शल A.K. भारती ने कहा कि हमारी युद्ध सिद्ध प्रणालियां समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं और उनका डटकर मुकाबला करती हैं। एक और खास बात स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश सिस्टम का शानदार प्रदर्शन रहा है। एयर मार्शल A.K. भारती ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना की ओर से निशाना बनाए गए टारगेटों की फोटो भी पेश की। एयर मार्शल A.K. भारती ने कहा कि पिछले हफ्ते दुश्मन के खतरे वाले क्षेत्रों का सामना करने में प्राप्त कुछ परिणाम अब स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। PL-15 मिसाइल जो कि चीनी मूल की है, यह मिसाइल अपने लक्ष्य से चूक गई और आप इसके टुकड़े देख सकते हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं। एक और हथियार जो मिला है वह लंबी दूरी का रॉकेट है। हमने लॉयटर युद्ध सामग्री और मानव रहित हवाई प्रणालियों के बारे में बात की है। इन सभी को हमारे प्रशिक्षित चालक दल और वायु रक्षा प्रणाली द्वारा नीचे लाया गया। हमने पाकिस्तान के PL-15 मिसाइलें मार गिराई और उनके ड्रोन भी कहीं नहीं टिके। भारतीय सेना के अधिकारियों ने आगे कहा कि हम ये बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि हमारे सभी मिलिट्री बेस और एयर बेस बिल्कुल सुरक्षित हैं, ऑपरेशनल हैं और वो भविष्य में किसी भी मिशन के लिए तैयार हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किए जाने पर विपक्ष लगातार बीजेपी से इसको लेकर सवाल कर रहा है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीज फायर के बारे में PM मोदी ने नहीं बताया, जबकि इसकी जानकारी हमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। इस पर पवन खेड़ा ने डोनाल्ड ट्रंप को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि हमारे PSF जवान पूनम साहू को पाकिस्तानी कैद से कब रिहा किया जाएगा। बता दें कि पंजाब के फिरोजपुर के पास बीते महीने 23 अप्रैल को पाकिस्तान रेंजर्स ने BSF के जवान को हिरासत में ले लिया था, जिसने अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर ली थी। भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम के बाद सोमवार को सभी बंद किए गए एयरपोर्ट्स को खोल दिया गया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच 7 मई को इन एयरपोर्ट्स को 15 मई सुबह 5:29 के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि जिन 32 एयरपोर्ट को नागरिक विमान संचालन के लिए बंद किया गया था, वह तत्काल प्रभाव से अब नागरिक विमान संचालन के लिए उपलब्ध होंगे। विज्ञप्ति में यात्रियों को सलाह दी गई है कि इन एयरपोर्ट पर उड़ानों के लिए वे पहले से संबंधित एयरलाइन से जानकारी लें और रेगुलर अपडेट के लिए संबंधित एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाएं। इंडिगो एयरलाइंस ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसके बारे में जानकारी दी। कंपनी ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए लिखा कि नागरिक उड़ानों के लिए सभी एयरपोर्ट खोल दिए गए हैं। सेवाएं सामान्य होने में कुछ समय लग सकता है। ऐसे में एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे कुछ अतिरिक्त समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचें। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद भारतीय शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में भारी बढ़त दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 2300 अंकों की बढ़त है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी लगभग 700 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में इंडसइंड बैंक और सन फार्मा को छोड़कर बाकी सभी 30 कंपनियों के शेयरों में तेजी है। बाजार विश्लेषकों के मुताबिक विदेशी निवेशक फिर से भारतीय बाजारों में लौट रहे हैं। आंकड़े भी बताते हैं कि पिछले 15 दिनों में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजारों में अच्छी खरीदारी की है। विश्लेषकों का ये भी मानना है कि भारतीय शेयर बाजारों में उछाल की वजह भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम तो है ही, वहीं चीन और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर वार्ता में प्रगति से भी निवेशकों में खुशी है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का श्रेय लेने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर वाले बयान से देश में कोई खुश नहीं है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर किया है कि वह भारत और पाकिस्तान के साथ न्यूट्रल ग्राउंड पर कश्मीर का मसला सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस पर अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT ने सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना UBT के मुखपत्र सामना के संपादकीय में डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है। संजय राउत ने लिखा कि भारत एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र है। किसी भी बाहरी देश को हमारे देश के मसलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान संघर्ष में हस्तक्षेप किया और भारत ने ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया।
सामना में दावा किया गया कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का ऐलान किया तब भारतवासियों और सेना तक को इसकी जानकारी नहीं थी। राष्ट्रपति ट्रंप को सरपंच का यह अधिकार किसने दिया? क्या हमने राष्ट्रपति ट्रंप को चौधरी बनाया? हो सकता है कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हो, लेकिन रक्षा बल सक्षम है, वे संभाल लेंगे। संजय राउत ने आगे याद दिलाया कि 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच हुए शिमला समझौते के अनुसार तीसरे देशों को दोनों देशों के बीच संघर्ष में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री ने ही शिमला समझौते का उल्लंघन किया। भारत ने ट्रंप के दबाव के आगे झुककर युद्ध विराम को मंजूरी दे दी, लेकिन क्या ऑपरेशन सिंदूर या पाकिस्तान का बदला पूरा हो गया है? देश को इसका जवाब नहीं मिला। पाकिस्तान अभी भी उसी तरह खड़ा है और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपनी जीत की घोषणा कर पहलगाम हमले में सिंदूर खोने वाली 26 बहनों के घावों पर नमक छिड़क दिया है। जहां यह सब हो रहा है, वहीं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री कहीं नजर नहीं आ रहे। संजय राउत ने पीटीआई से बात करते हुए ये भी कहा कि हमारे सशस्त्र बल जोश में थे, वे लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद तक पहुंच सकते थे। किसने रोका? हमें पाकिस्तान को खत्म करने का यह मौका फिर नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में जो जश्न मनाया जा रहा है वह राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से है। हमें हमले का बदला लेने का अधिकार है। हमारे लोग दबाव में आ गए, यह सही नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि आतंकवादियों के विरुद्ध भारतीय सेना की कार्रवाई और पाकिस्तान से सैन्य टकराव के दौरान हमारे कई जवानों की शहादत अत्यंत दुखद है। हमारी सेना के जांबाज सूबेदार पवन कुमार जी, सिपाही एम मुरली नाइक जी, लांस नायक दिनेश कुमार जी, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज जी, सार्जेंट सुरेंद्र कुमार मोगा, राइफलमैन सुनील कुमार और राजौरी के अधिकारी राजकुमार थापा जी ने देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। इसके अलावा कई आम नागरिकों ने भी जान गंवाई है। शोकाकुल परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। इस मुश्किल की घड़ी में पूरा देश शोकाकुल परिजनों के साथ खड़ा है। हम सब अपने शहीदों और उनके परिवारों के सदैव ऋणी रहेंगे। भारत ने मालदीव को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज की समय सीमा बढ़ाकर आर्थिक मदद दी है। इसकी जानकारी भारत ने एक प्रेस रिलीज के जरिए दी। इसमें लिखा गया है कि मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारतीय स्टेट बैंक ने मालदीव के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 50 मिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिल को एक और साल के लिए रोल ओवर किया है। प्रेस रिलीज के मुताबिक साल 2019 से भारत सरकार भारतीय स्टेट बैंक के जरिए मालदीव को इस तरह की मदद देती आ रही है। भारत की ओर से मालदीव को दी जाने वाली ये मदद दोनों देशों की सरकारों के बीच एक खास समझौते के तहत दी जाती है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने अपने एक्स अकाउंट में पोस्ट करके भारत की ओर से मिली आर्थिक मदद के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि मैं विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल को आगे बढ़ाकर मालदीव को अहम आर्थिक मदद दी। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने भारत की ओर से दी गई इस आर्थिक मदद को दोनों देशों के बीच की गहरी दोस्ती का सबूत बताया। अमेरिका और चीन ने एक दूसरे के आयात पर लगाए गए शुल्कों में अस्थायी कटौती करने पर सहमति जताई है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि दोनों देश अगले 90 दिनों के लिए अपने रेसिप्रोकल टैक्स में 115% की कटौती करेंगे। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर स्विट्जरलैंड में बातचीत हुई थी। उस बातचीत के बाद ही सोमवार को इस सहमति का ऐलान किया गया। बता दें कि ट्रंप ने चीनी आयात पर 145% का टैरिफ लगाया था, जबकि चीन ने जवाब में कुछ अमेरिकी उत्पादों पर 125% का शुल्क लगा दिया था। इन भारी शुल्कों से वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल मच गई थी और वैश्विक मंदी की आशंका पैदा हो गई थी। हालांकि अब चीनी आयात पर अमेरिकी टैरिफ 90 दिनों के लिए घटाकर 30% कर दिया जाएगा, जबकि अमेरिकी आयात पर चीनी टैरिफ 10% कर दिया जाएगा। सोमवार को पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में सामान्य स्थिति देखी गई, जहां बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता समाप्त होने के बाद एहतियात के तौर पर कुछ जिलों में स्कूल बंद रहे। 4 दिनों तक सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद शनिवार दोपहर नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच तत्काल प्रभाव से सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। जिलाधिकारियों ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और उन्होंने सीमावर्ती जिलों में ब्लैकआउट नहीं किया, लेकिन लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने और शांत रहने का आग्रह किया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.